हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैस फिल डिटेक्टर की एक और टाइप करने वाले हैं, दैट इज़ जीएम काउंटर। लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन चैम्बर कर लिया था, प्रोपोर्शनल काउंटर कर लिया था। द रिमेनिंग वन इज़ योर जीएम काउंटर, जिसे आप गीगर म्यूलर काउंटर कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है गीगर म्यूलर काउंटर। ऑब्वियसली जिसने इसे बनाया था उसी के नाम पे बेस्ड है, गीगर म्यूलर काउंटर। सो इससे पहले हमने आयनाइजेशन चैम्बर पढ़ा था, गैस फिल डिटेक्टर का टाइप था, और उसके बाद हमने प्रोपोर्शनल काउंटर किया था। और गैस फिल डिटेक्टर का जो कॉमन प्रिंसिपल था दैट इज़ कि हम एक चैम्बर लेते हैं वेसल टाइप इस तरह से, उसमें गैस फिल करते हैं, एनोड कैथोड पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, और जब पोटेंशियल सफिशिएंट हो जाता है कि यहाँ पे अगर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल आयनाइजेशन या एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करते हैं और जो आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और हम ये बेसिकली चार्ज कलेक्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप चार्ज कलेक्टेड और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप, ये हम पढ़ चुके हैं, इस तरह का था। सो गीगर म्यूलर काउंटर जो है ये इस जीएम रीजन में वर्क करता है। यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स एक सिंगल चार्ज पार्टिकल भी आएगा तो वो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे अल्फ़ा है, बीटा है या उसका है, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, एंड दिस रीजन इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द आयनाइजेशन इज़ बीइंग प्रोड्यूस, की कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। बट ये डिटेक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने का मतलब थोड़ी सी भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी तो जीएम काउंटर इजीली डिटेक्ट कर लेगा आपको। ओके, सो जीएम काउंटर इज बेस्ड ई के इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखिए, चार्ज पार्टिकल आयनाइज करते हैं गैस को जिससे वो पास करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड द चार्ज पार्टिकल are attracted towards cathode. So the principle is that the applied potential is sufficiently high that the electron produced during ionization are getting accelerated to produce further ionization, and this potential is such high that a large number of electrons are produced which are collected by the positive electron. ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि जो सिंगल इवन इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल ने एक भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिया, बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है हमने, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। नोड की तरफ मूव करेगा तो अपने जो पाथ में है गैस को आयनाइज करता जाएगा और बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, और फर्दर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो और उनकी एनर्जी भी सफिशिएंटली हाई होती है, वो फर्दर आयनाइज करते हैं। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस, जैसे कि बाकी सभी गैस फिल डिटेक्टर बेस्ड हैं। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल passes थ्रू द गैस it ionizes it. The electrons so produced during ionization get accelerated under a high potential and produce further ionization. This ionization is indirect ionization. A large number of electrons are produced which are ultimately collected by the positive electron. So इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, जीएम ट्यूब बेसिकली एक सिलेंड्रिकल मेटल एनवेलप होगा, जो ये देखो दिस इज अ सिलेंड्रिकल मेटल एनवेलप विच इज एक्टिंग एज एन एनोड, और इसकी जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 50 सेंटीमीटर लो। इतनी वेरिएशन होती है इसकी लेंथ में, जीएम ट्यूब की लेंथ में। एंड a thin tungsten wire of nearly 0.5 mm diameter, जो सिलेंड्रिकल वायर है ये टंगस्टन वायर होती है और इतनी पतली होती है, 0.5 mm इसका डायमीटर होता है। इसको हम एनोड की तरह ट्रीट करते हैं, और ये इसकी दो तरह की असेंबली हो सकती है। एक तरह की असेंबली में ये दोनों एंड क्लोज हो सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन की हुई है ताकि कैथोड और एनोड आपस में कांटेक्ट में ना रहे। ये दूसरे तरह की ट्यूब है, इसमें जो है ये जो एनोड है वो एक एंड तक ना जाके थोड़ी सी पहले है, मतलब दोनों एंड से कनेक्टेड नहीं है, और एक तरफ विंडो है। ये विंडो बेसिकली दी हुई है ताकि यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर करें, इसमें यहाँ थी विंडो। सो इस असेंबली में
ये रोड कम्प्लीटली कनेक्टेड ना होकर इसमें बीच में है, बट साथ ही इस रोड के ऊपर हमने ग्लास बीड लगा रखी है। ग्लास बीड क्यों लगा रखी है? क्योंकि जीएम काउंटर में हम बहुत हाई पोटेंशियल रखते हैं और ये वायर बहुत पतली है, 0.5 mm डायमीटर। सो ग्लास बीड यहाँ पे एक्सेसिव पोटेंशियल क्रिएट होने से रोकता है ताकि डिस्चार्जिंग ना हो, स्पार्किंग ना हो। और इस टाइप के डिस्चार्ज को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये इस ग्लास बीड उस कोरोना डिस्चार्ज को प्रिवेंट करता है। ओके, सो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। थिन माइका विंडो होती है यहाँ पे, इस एंड पे, इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ है, तो ताकि यहाँ से अल्फा और बीटा पार्टिकल एंटर कर सके। जीएम ट्यूब में जो सिलेंड्रिकल मेटल किसी जीएम ट्यूब में ये आउटर सरफेस मेटल का ना बना के ग्लास सरफेस भी ले लेते हैं, बट उसकी इनसाइड कोटिंग मेटल की कर देते हैं। और मेटल की कोटिंग का बेनिफिट, वो जो मेटल कोटिंग है दैट इज एक्टिंग एज एन कैथोड। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आउटर सरफेस पे जीएम काउंटर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और किसी मेटल को आप नॉर्मल बहुत हाई पोटेंशियल पे रख रहे हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल है, सो वो डेंजरस हो सकता है कि एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ग्लास ट्यूब के अंदर कोटिंग कर देते हैं और बाहर वाली लेयर परफेक्टली इंसुलेटर की तरह काम करती है। ओके, सो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि जो जीएम ट्यूब है इसमें इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम है और इसकी वर्किंग भी सेम है जो आपने इससे पहले प्रोपोर्शनल काउंटर में किया। द डिफरेंस इज कि यह पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस है वो अप्लाइड पोटेंशियल या कह लो कि जो इंसिडेंट आयनाइजेशन है उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है। ओके, और इसमें अगर आप बात करें कि कौन कौन से मटेरियल फिल करते हैं इस ट्यूब के अंदर, गैस की अगर हम बात करते हैं, सो इस ट्यूब में हम इन जनरल लेते हैं 10:1 रेशियो में हम लेंगे इनर्ट गैस लाइक आर्गन जो कि अब तक फिल करते आए हैं, और ये 1 रेशियो हम लेते हैं इथाइल एल्कोहल की। अभी हम कंस्ट्रक्शन पार्ट कर रहे हैं कि ये क्या क्या होता है। दिस इज आर्गन इज टू इथाइल एल्कोहल, और कभी कभी हम इथाइल एल्कोहल की जगह हेलोजन यूज़ कर लेते हैं। हेलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, हेलोजन गैसेस का यूज़ कर लेते हैं। और टेम्परेचर रहता है इसके अंदर नियरली 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्करी कॉलम। ओके, इतना कम टेम्परेचर प्रेशर हम यूज़ करते हैं, नियरली 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। 10:1 रेशियो ऑफ आर्गन इनटू इथाइल एल्कोहल, ये गैस इसके अंदर फिल करती है। कभी कभी इथाइल एल्कोहल को हम हेलोजन गैस से रिप्लेस कर देते हैं, बस थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, नथिंग एल्स। और इन दोनों को आप क्वेंचिंग गैस भी बोलते हैं। अब ये क्वेंचिंग क्या होती है हम अभी पढ़ेंगे जब इसकी वर्किंग समझेंगे। सो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ आ गया है, कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको क्लियर हो गया है कि क्या होता है कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो कंस्ट्रक्शन पार्ट जीएम ट्यूब का हो गया। जीएम ट्यूब क्या होती है? दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ जीएम काउंटर। जब ये जीएम ट्यूब किस तरह काउंटर में वर्क करती है, देखिए ये जीएम ट्यूब है, यहाँ पे जो जो चीज़ें लगी हुई हैं उसका प्रिंसिपल मैं बता चुकी हूँ। थिन माइका विंडो है, यहाँ से क्या एंटर करता है आपके पास, थिन माइका विंडो से अल्फा या बीटा चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं। यहाँ देखिए दिस इज़ प्रॉपरली इंसुलेटर, ग्लास बीड लगाई हुई है कोरोना डिस्चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ देखो अंदर इनर्ट गैस फिल की हुई है, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड और कैथोड दो पोटेंशियल है और इसके बीच में क्या है, गैस है। सो इट इज़ एक्टिंग लाइक कैपेसिटर, और इसको हम वर्चुअल कैपेसिटर की तरह ट्रीट करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये जो पूरी जीएम ट्यूब है इसकी जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ C0। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है R जो हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट है क्योंकि हमें पोटेंशियल अप्लाई करना है। यहाँ एक कैपेसिटर है C, ये हम इसके पैरेलल में लगा देते हैं ताकि कलेक्टिव हम डाटा ऑब्टेन कर सके। और साथ ही साथ कैपेसिटर का काम होता है डीसी को ब्लॉक करना। ये बहुत हाई टेंशन बैटरी है, ये आगे जो कंपोनेंट है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, मतलब उनको ख़राब कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया है। दिस इज एम्पलीफायर, जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है या पल्सेस प्रोड्यूस होती है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, सो उसको एम्पलीफाई करने के लिए। अगेन नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ योर डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे है इंसिडेंट माइका विंडो से अल्फा और बीटा की बजाय जो हम जिनकी एनर्जी देखना चाह रहे हैं, जिन पार्टिकल को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट हम वैक्यूम में काम नहीं करते।
जो आपके एनवायरनमेंट में और भी कुछ बैकग्राउंड नॉइसेज या बैकग्राउंड पार्टिकल हो सकते हैं उनके अलावा जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सो वो भी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेटर बेसिकली देखो इसमें जो सिग्नल प्रोड्यूस किया, डिस्क्रिमिनेटर उनको अलग अलग करने के काम आता है ताकि बैकग्राउंड और सिग्नल में फ़र्क पता चले। दिस इज़ योर काउंटर। काउंटर काउंट करेगा कितनी नंबर ऑफ पल्सेस आई। अभी आप आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल जो पल्स की हाइट होती है वो इस तरह से पल्सेस बनेंगी, आप आगे पढ़ेंगे ये सब कुछ। कभी कभी क्या होता है कि जीएम काउंटर वर्किंग में नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। उस टाइम अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया तो वो इतनी बड़ी पल्स या कुछ और अननोन एलिमेंट आ गया तो इस उसकी जो हाइट है वो कम होती है। सो डिस्क्रिमिनेटर उस चीज़ को अलग करता है, एक पर्टिकुलर हाइट की पल्सेस को ही एक्सेप्ट करेगा, उससे कम वाली को नहीं करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको समझ आ गया कि जीएम इसमें ये जो सर्किट लगे हुए हैं मीन्स ये काउंटर की तरह काउंटर में किस तरह काम करता है। सो लेट्स सी इट्स वर्किंग। इसकी वर्किंग करते हैं। अभी मैंने बताया था कि यहाँ बहुत हाई पोटेंशियल लगते हैं, ये जीएम रीजन में काम करता है, जो हमारे 6 रीजन होते हैं उसमें से। देखिए यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल एंटर किया। अब प्रोसेस देखिए, ध्यान से समझिए और इसे कोरिलेट कीजिए पिछले वालों से। जब एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, यहाँ इसके अंदर गैस है लाइक दिस। सो व्हेन एन इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल एंटर्स, तो वो जो इनर्ट गैस है उसको आयनाइज या एनाइज करेगा। आयनाइज करने से, आयनाइजेशन से आपके पास आयन पेयर प्रोड्यूस होगा। आयन पेयर जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। सो योर इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, सी दिस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड एंड पॉजिटिव आयन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो वो फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या कह लो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर यहाँ पहुँच जाते हैं और पॉजिटिव आयन विल टेक टाइम। बट सिंस योर पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, सपोज कीजिए इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल ने यहाँ आयनाइजेशन प्रोड्यूस किया एंड हेयर इट इज़ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ योर पॉजिटिव एनोड एंड हेयर इट इज़ पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हुआ है एंड हेयर इट इज़ योर कैथोड। So positive ion start moving towards cathode and electron start moving towards anode. So जब ये मूव कर रहा होता है, यहाँ बहुत हाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट होगा तो इसके पास सफिशेंट एनर्जी आएगी, विल प्रोड्यूस सेकेंडरी आयनाइजेशन। मीन्स यहाँ से इस तरह इसने एक और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिया, ये तो था ही था, इसने एक और आयनाइजेशन प्रोड्यूस की, एक पॉजिटिव आयन बना, वो ऊपर जाने लगा और जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, अब एक से हो गए 2, ये तो है ही है। ये फर्दर 2 से 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि फिर से इन्होंने आयनाइजेशन की, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया, सफिशेंट एनर्जी ली, फिर से आयनाइजेशन प्रोड्यूस की, फिर से आयनाइजेशन प्रोड्यूस की। एक ये था, एक और हो गया। लाइक मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हमने प्रोपोर्शनल काउंटर में किया था, उसी तरह ये और प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे हमें धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं जो कि पॉजिटिव आयन की तरफ जा रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है, इतना तो सेम है। यहाँ देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई है, पॉजिटिव आयन ऊपर जा रहे हैं। सो प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या था कि ये जो पॉजिटिव आयन थे ऊपर जा रहे थे, कैथोड पे कलेक्ट हो गए, सैंपल बन गया, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, मल्टीप्लिकेशन हो गई। यहाँ तक प्रोसेस सेम है। बट जीएम काउंटर में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि जब ये पॉजिटिव आयन कैथोड पे मूव करेगा, कैथोड पे जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है फोटोन की फॉर्म में। एनर्जी रिलीज होगी फोटोन की फॉर्म में, एक्सरे फोटोन निकल सकते हैं, गामा फोटोन। वो गामा फोटोन आपने इंटरेक्शन पढ़ रखी है गामा की मैटर के साथ। गामा फोटोन फर्दर एब्जॉर्ब हो जाते हैं मैटर में जो कि आपकी इनर्ट गैस है, और वो गामा फोटोन क्या करेंगे, अब वो गामा फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, पेयर प्रोडक्शन होगा आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होंगे। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होगा तो आपके पास फिर फोटो इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो फर्दर फिर कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, फिर से एनोड की तरफ मूव करेगा, फिर से ये मल्टीप्लिकेशन होगी और बहुत सारे आपके पास क्या होंगे, चार्जेस हो रहे हैं। और
आयनाइजेशन होगी, फिर से पॉजिटिव आयन आगे वो फिर से ऊपर मूव करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव आयन क्या लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर से फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेट मी क्विकली समराइज दिस कि हो क्या रहा है। सी, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल आ रहा है फिर आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है। आयनाइजेशन हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव आयन निकलेगा। पॉजिटिव आयन जा रहा है अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड की तरफ, ये कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन फिर से क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइजेशन हो रही है और पॉजिटिव आयन फिर से निकल रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। सो मल्टीप्लिकेशन हो गई। सो प्रोपोर्शनल काउंटर में तो पॉजिटिव आयन ऊपर जाते थे, इलेक्ट्रॉन लेते थे, रुक जाते थे, बट यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो ये जो पॉजिटिव आयन आपके कैथोड के पास जा रहे थे, इट विल टेकिंग एनर्जी। यहाँ से वो गामा फोटोन एमिट करते हैं। वो गामा फोटोन क्या करते हैं, फर्दर से आप क्या करेंगे कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन आगे और आयनाइजेशन होगी और ये प्रोसेस चलती रहती है। देखो एक सिंगल आयनाइजेशन भी होगी ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ने यहाँ इतने सारे प्रोड्यूस किए और जितने पॉजिटिव आयन है वो फिर से प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, तो हमें बहुत हाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलता है। ओके, इस चीज़ को आप इस तरह समझिए। और अगर आप इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना चाहें, दैट इज सेम एज दैट इन द प्रोपोर्शनल काउंटर रेडियल फील्ड का, कि किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज वी नॉट ओवर आर इंटू लॉग बेस ई बी ओवर ए। ये फॉर्मूला क्या था हमने प्रोपोर्शनल काउंटर में, वी नॉट इज द अप्लाइड वोल्टेज जो हमने लगाई है, आर इज योर कि हम किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, किस डिस्टेंस पे। ए और बी रेडियस है सेंट्रल वायर की और इलेक्ट्रोड की। इस चीज़ को यहाँ से देखो, इस ज्योमेट्री को एक बार दोबारा देखिए। ये देखो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है। ओके, आउटर सिलेंडर है, मान लो उसकी रेडियस बी है, इसके अंदर एक छोटी सी वायर है और जो वायर है उसकी रेडियस ए है। सो सपोज कीजिए हम इस आर डिस्टेंस पे देखना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो दिस इज ई आर और ये डिस्टेंस है आर। ओके, सो आई होप आपको रेडियल फील्ड समझ आ गया होगा कि क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह। साथ ही हम एक और चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, देखो हम एज्यूम करते हैं कि इंसिडेंट एक इलेक्ट्रॉन ने, इंसिडेंट वन इलेक्ट्रॉन और आयन प्रोड्यूस हुआ, तो उस इलेक्ट्रॉन ने फर्दर एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए और ये एन इलेक्ट्रॉन में हम मानते हैं कि हर एक के पास प्रोबेबिलिटी है, लेट P with the probability that each secondary electron will give rise to the photoelectron N into P। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है ये और इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करता है, आयनाइजेशन के थ्रू कर सकता है। सो दैट इज N into P। सो इन ईच फोटो इलेक्ट्रॉन N इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए फर्दर कोलिजन से, और हम मानते हैं कि वो जो N इलेक्ट्रॉन है सेकेंड जनरेशन में जब एवलांच आ गई, वो फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, N into P। सो योर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज N² P फॉर सेकेंड जनरेशन। देखो इंसिडेंट एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन ने N इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए, N एटम्स को आयनाइज किया। वो N इलेक्ट्रॉन के हम मानते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी है P कि वो N इलेक्ट्रॉन फर्दर कितने निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक से हमने कहा कि 2 हो गए, इसने एक और निकाला। तो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल एक ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये फर्दर आगे जा रहा है, ये एक और निकाला। सपोज करते हैं कि इंसिडेंट ने N निकाल दी। अब ये जो N निकले हैं, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, सो ये फर्दर भी तो आयनाइज करते हैं। हम मानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी P है कि फर्दर आयनाइज कर पाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती। सो पहले N ही थे, हमने माना कि इन N ने P प्रोबेबिलिटी है कि और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। सो कितने होगी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस NP। सपोज करो इंसिडेंट ने 10 प्रोड्यूस किया और मैं कह रही हूँ कि फर्दर 20% प्रोबेबिलिटी है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। सो सेकेंड स्टेज पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 10 into 20%, 2। पहले वाले ने 10 प्रोड्यूस किए प्लस तुमने 2 और उन 10 ने 2 और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए, दैट इज 10 + 2। सो हो क्या रहा है, दिस इज प्रोबेबिलिटी P, दिस इज N, और यहाँ हमने किया NP। और टोटल कितने होते हैं, पहले N + NP। इसी तरह
ये जो 2 प्रोड्यूस हुए फिर से 20% चांस है, सो 2 इंटू 20% कर दो, कितना आएगा आपके पास, और कम हो जाएगा 0.2। एक्चुअली में 10 नहीं प्रोड्यूस करता, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सो इस तरह ये सेकेंड जनरेशन पे n² p एंड सो ओके। सो योर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कि एक ने कितने टोटल प्रोड्यूस किए इज सिंपली n इंटू 1 प्लस एन पी प्लस n² p² प्लस सो यही होगा, यहाँ n² p होगा सेकेंड जनरेशन में कि टोटल कितने हो गए, दिस इज n³p। क्योंकि यहाँ पे पहले n थे, n को मल्टीप्लाई करोगे ना np से, n 10 को हमने इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया था। सो दिस इज योर n इंटू 1 प्लस दिस, सिंपली जीपी सीरीज़ की तरह अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब यहीं से प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर का डिफरेंस देखो। प्रोपोर्शनल काउंटर में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से लेस रखा जाता है ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन ना प्रोड्यूस हो, जबकि जीएम काउंटर में ये फैक्टर 1 को एक्सीड कर जाता है जीएम काउंटर में, ताकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस हो आपके पास। ओके, सो बेसिकली यहाँ बहुत सारे अवलांच आते रहते हैं इंसिडेंट पे। सो इंसिडेंट टाउन्सलैंड अवलांच जिसे हम बोलते हैं। देखो मैं फिर से आपको रिकॉल कर रही हूँ, सपोज दिस इज़ योर GMQ, यहाँ पे एनोड है, ये आपके कैथोड है। इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल यहाँ माइका विंडो से आया आपके पास, हमारे चार्ज पार्टिकल यहाँ गया, चार्ज पार्टिकल यहाँ से गया तो यहाँ आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता गया, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर इधर मूव कर रहे हैं तो फर्दर सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते जा रहे हैं इस तरह से ये, और ये हर एक अपना टाउन्सलैंड अवलांच प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हो गया। और फर्दर जो पॉजिटिव आयन हर एक पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मैं शो नहीं कर रही, वो पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ। जैसे एक पॉजिटिव आयन कैथोड के पे मूव किया और वहाँ क्या होगा, वो उसने इलेक्ट्रॉन लिया, एनर्जी इमिट की, यहाँ से अब गामा रेडिएशन इमिट होनी शुरू होगी। गामा रेडिएशन है, फर्दर इलेक्ट्रॉन इमिट किया, ये फर्दर टाउन्सलैंड अवलांच आ जाएगा एक तो। सो ये प्रोसेस चलती रहती है। ओके, सो आफ्टर द इनिशियल टाउन्सलैंड अवलांच, जब वो पूरे के उसमें स्प्रेड कर गया, हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका मास कम है। सो नियरली वो 1 माइक्रोसेकेंड के टाइम में फटाफट से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। ठीक है, बट पॉजिटिव आयन तो हैवी है, वो मूव करने में टाइम लगाएगा, और पॉजिटिव आयन अगर मूव करने में टाइम लगाएगा तो यहाँ पे एक तरह की शीट बन गई। देखो अब क्या है, मैं फिर से इसकी एक और पिक्चर बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे इस चीज़ की कि हम बात कैसे कर रहे हैं वर्किंग। ये आपकी कैथोड है, सेंट्रल एनोड है। इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कि जितना भी अब लॉन्च हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन ये सब पहुँच गए। पॉजिटिव आयन यहाँ पे जो क्रिएट हुए हैं, देखो एनोड के पास ही जाके आपका यहाँ देखो इस पिक्चर में एनोड के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन थे। इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, वो 10⁻⁶ सेकेंड में पहुँच गए। बट आपके पॉजिटिव आयन की स्पीड कम है, वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बन गए और यहाँ पॉजिटिव आयन सपोज कीजिए यहाँ पहुँचे। सो दिस इज़ पॉजिटिव आयन। बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन है। कुछ पॉजिटिव आयन यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो फटाफट पहुँच गए। सो यहाँ देखो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल था, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था। पॉजिटिव आयन धीरे धीरे मूव करते हैं तो एक तरह की इनके बीच में एक शीट बन जाती है और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है। क्योंकि देखो पहले यहाँ देखो, पहले सपोज कीजिए हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल था इस कैथोड और इस एनोड के बीच में, ये आपकी कैथोड है और ये एनोड है, इनके बीच में 100 वोल्ट पोटेंशियल था। अब बीच में एक बैरिकेटिंग आ गई, मतलब एक तरह से लेयर आ गई। उस लेयर की वजह से ये पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पहले टोटल पोटेंशियल इसके बीच में ना रह के इसके और इसके बीच में हो गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप होने से क्या होगा आपके पास, देखो पोटेंशियल ड्रॉप होने से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पॉजिटिव आयन वहाँ पहुँचे नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल कम हो गया। इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल अगर कोई इस टाइम आएगा
तो वो मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपकी पल्स फॉर्मेशन अगर हम देखें, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल, देखो टोटल पोटेंशियल इतना था, एनोड अगर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करती है तो ये एकदम से ऐसे ड्रॉप कर जाता है यू, और फर्दर पॉजिटिव आयन को पहुंचने में टाइम लग रहा है तो यू। सो दिस इज़ योर इंसिडेंट पोटेंशियल। अगर आप यहाँ वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ वोल्टेज। ओके, ये वोल्टेज है, ये आपके पास टाइम है। यहाँ इंसिडेंट पार्टिकल आया, उसने आयनाइजेशन इस टाइम यहाँ पोटेंशियल मेंटेन कर रखा है। ये वो पोटेंशियल है जहाँ पे जीएम काउंटर वर्क करता है। इस टाइम पे इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल आया, चार्ज पार्टिकल ने आती आयनाइजेशन प्रोड्यूस की। आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से जाके यहाँ कलेक्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचे, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इतना, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव आयन ने टाइम लिया तो वो यहाँ तक पहुँचे, उनका पोटेंशियल यहाँ पहुँच गया, उसकी वजह से ये ड्रॉप है, क्योंकि पॉजिटिव आयन टाइम ले रहे हैं। उस पर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव की लेयर आ गई है, जिस वजह से इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया और काउंटर इनएक्टिव हो गया। सो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सपोज कीजिए, तो इस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इस पॉजिटिव लेयर को रिमूव करो, क्योंकि अगर जब तक ये पॉजिटिव लेयर रहेगी आपके सर्किट काम नहीं करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस टाइम आ जाता है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज योर क्वेंचिंग, इस पॉजिटिव लेयर को रिमूव करना। ओके, सो काउंटर चेन ऑफ आयनाइजिंग इवेंट रिकॉर्ड करने के लिए तो उतना पोटेंशियल मेंटेन करना चाहिए, और वो पोटेंशियल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो पॉजिटिव शीट है इसको रिमूव करना होगा। इस प्रोसेस को क्वेंचिंग कहते हैं, और ये कैसे रिमूव करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर